जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं? जय हिंद सर, लव यू लॉट, लव यू भाई आर्यन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तब पिछला सेशन कैसा लगा आप लोगों को बताइए। मज़ा आया? मज़ा आया बताओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क दिया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, 53 तक हमने आपको बताया था, और उसके बाद हमने कहा था कि बाकी सभी सवाल आप जो है घर से करके आएंगे। 54, 55, 56 ये सभी सवालों को हमने कहा था कि आपको कहाँ से बना कर लेकर आना है, खुद से बना कर लेकर आना है। ठीक है, तो ये सवाल क्या आप लोगों ने ट्राई किए हैं बताइए। 60 तक हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको ट्राई करना है। क्या आप लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 60 तक? बताओ जल्दी से मुझे। बहुत ही प्यारे प्यारे और आसान सवाल थे आप लोगों के लिए, बताइए। हाँ सर, फैबुलस। बताइए। आप हैं तो मैथ्स का क्या डर, क्या बात है। बहुत ही अच्छा। चलिए, कर लिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलो, आप पढ़ाएं और मज़ा ना आए ऐसा हो सकता है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास लाइए। ऋषिकेश कुमार, मेरे भाई ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं है, आप ये बताओ पहले। अब मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि देखो एक बैच में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मेरा एक दूसरा बैच आता है प्रैक्टिस बैच के नाम से, उस बैच में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे बाकी एप्लीकेशंस पर ये धंधा चल रहा होता है, तो वो धंधा मुझे नहीं करना ना। ठीक है, हम बच्चों को इसी बैच में पढ़ाते भी हैं और हम बच्चों को इसी बैच में प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाते कहीं और है और प्रैक्टिस कहीं और पे करवाते हैं, और दो अलग अलग बैच के माध्यम से करवाते हैं। इतने ही रुपए में आपकी प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस भी होती है, इतने ही रुपए में आप प्रैक्टिस करते भी हैं और कंसेप्ट भी सीखते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58-59 नहीं हुआ है बच्चों से। 58 और 59 बता रहे हैं कि 58 और 59 नहीं हुआ है। ठीक है, और बताओ। चलो, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 क्या हम सारे, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आना, और सभी क्वेश्चंस को हम बताएंगे आप लोगों को, उसके लिए चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54 को देखो। 54 में क्या है, तो x बराबर इतना है। अब चूंकि x की वैल्यू इतनी दी गई है ना, तो आपको एक छोटी सी बात को ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू को हम 2 + √5 ना लिखकर हम √5 + 2 लिखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, √5 + 2 लिखेंगे, या √5 + 2 लिखने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें x³ - 1/x³ की वैल्यू पता करनी है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, तो बोलेंगे सर x³ - 1/x³ की वैल्यू पता करनी है, और इसकी वैल्यू को पता करने के लिए हमें x - 1/x का पता होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, x - 1/x पता करेंगे। x - 1/x को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे वाले का दोगुना करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 2 बड़ा है कि √5 बड़ा है। अगर आपको नहीं कंफर्म हो रहा है तो 2 का स्क्वायर करो जो कि 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, यानी यहाँ पर 5 बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं √5 बड़ा है। हमें जब माइनस के लिए निकालना होता है तो छोटे वाले का दोगुना करते हैं, प्लस निकालना होता है तो बड़े वाले का दोगुना करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें माइनस की वैल्यू निकालनी है तो छोटे वाले का दोगुना करेंगे, यानी 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 2 का दोगुना दोस्तों 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि x³ - 1/x³ कैसे निकालेंगे। तो साफ तौर पर बोलते हैं x - 1/x की वैल्यू n है, तो x³ - 1/x की वैल्यू कितनी होगी, n³ + 3n। 4 का क्यूब कितना हो गया, तो 64 हो गया। 4 का 3 गुना कितना हो गया, 12 हो गया। 64 में 12 जोड़ेंगे 76 आएगा, और इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 76 होगा, और 76 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक बच्चा कह रहा है कि सर 36 और 39 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। मेरे भाई अगर पीछे का कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, उसका फोटो खींचकर हमारे टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है ना उसमें भेजा करो। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए एक पेड बैच का हमने टेलीग्राम बनाया हुआ है।
ठीक है। मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, उसमें आप जितने भी आपके डाउट होते हैं आप उसमें भेजा करो, ठीक है। बहुत बच्चे मुझे डाउट व्हाट्सअप करना शुरू कर देते हैं, तो भाई मैं हर किसी के डाउट को सॉल्व नहीं कर सकता, उतना टाइम नहीं होता है। आप जब टेलीग्राम में जाएंगे तो टेलीग्राम में जाने के बाद देखो मैं आप लोगों को सभी को बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या ज्वाइन करना है। बच्चे पूछते हैं कि सर डाउट ग्रुप के लिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझो इस बात को, आपको कुछ नहीं करना, मैथ्स डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है। क्या डाउट करना है, देखो ऐसे सर्च करोगे मैथ्स ये लिखा आ गया ना, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर, और ये मैथ्स डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लो। 5236 अभी मेंबर्स हैं, अभी तुरंत टेलीग्राम पे भी सर्च करके कर लो। और इसमें देखोगे ना तो बच्चे बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे भाई मैथ्स के जितने भी डाउट होते हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, ये पूरा का पूरा वो इसमें भेजते हैं और उनको पूरा जो है यहाँ पर सॉल्यूशन उनको मिलता है। तो आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप यहाँ पर भेजकर अपना जो भी है अपना डाउट का सॉल्यूशन ले सकते हैं और दूसरों के भी डाउट को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई और आपसे डाउट पूछता है तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लो, किसी को हिंदी में पूछना है, इंग्लिश में पूछना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछना है, मॉक का, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं। तो सिलेक्टेड हैं तो क्या करते हैं कि ये जो है आपके डाउट को सॉल्व करते हैं, ठीक। इसके अलावा बहुत ऐसे टॉपर्स भी हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बकवास की बातें पसंद नहीं होती। आप डाउट भेजोगे तो यहाँ पर वो आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। आप या तो खुद से ऐसे सर्च कर सकते हो, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य सर, खुद से सर्च करोगे आ जाएगा। अगर खुद के सर्च करने से नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपको मैंने प्रैक्टिस शीट दी है अलजेब्रा की, उस अलजेब्रा के प्रैक्टिस शीट में लास्ट में जहां पर आंसर्स लिखे हुए हैं, आंसर वाला जो पेज है, उसके पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका डाउट ग्रुप खुल जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ पर मैंने लिंक डाल दिया है। कोई भी शीट होता है उसके लास्ट वाले पन्ने पर आंसर की वाले पेज पर आपके डाउट ग्रुप का लिंक डल जाता है, तो वहां से आप डाउट ग्रुप जो है वो निकाल सकते हो और वहां से पूरा का पूरा फायदा अपना लाभ उठा सकते हो, ठीक है। तो पीछे के किसी सवालों में डाउट होते हैं तो आप वहां पर भेजकर वहां के बाकी बच्चों से सॉल्यूशन ले सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वापस से पीछे वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया था, पीछे वाले क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 1/x³ पूछा गया था। इस वाले क्वेश्चन में हमसे x³ प्लस 1/x³ पूछा है। अब x³ प्लस 1/x³ पूछा है तो इसके लिए हमें x प्लस 1/x की वैल्यू को पता होना जरूरी है। तो हम बोलेंगे सर x प्लस 1/x कितना होगा, तो बड़े वाले का डबल। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2√5 है, सॉरी √5 है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो x³ प्लस 1/x³ निकालना है। और अगर इसकी वैल्यू n होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू n³ माइनस 3n होती है। कल ही आपको बताया था कि इसका क्यूब कैसे निकालते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और √5 का क्यूब कितना है, 5√5 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, √5 का क्यूब 5√5 होता है, तो 8 × 5 = 40√5, ये कितना आ जाएगा, 40√5 आ जाएगा। और 2√5 का 3 गुना, 2√5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 होता है, यानी 6√5। तो 40 में से 6√5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34√5 आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम तरीके से कहा है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 + √3 दी है और x³ प्लस 1/x³ पूछा है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए है 56 नंबर, आप खुद से कर लोगे। 57 नंबर सवाल में आ जाओ वापस से। x की वैल्यू 3 + 2√2 दिया गया है और x² प्लस 1/x² पूछा है। मैंने आपको ऐसे भी कहा कि अगर आपको कुछ ना भी समझ में आए, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 2। मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब भी आपका पावर 2 पूछे तो आप उस ऑप्शन को टिक किया करो जिसमें 2 जोड़ने पर हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर 34 हो सकता है। बाकी अगर मेथड से करोगे तो मेथड से भी बता रखा है कि आप बताओ x की वैल्यू इतनी है तो x प्लस 1/x कितना होगा, तो बड़े वाले का डबल। बड़ा वाला कौन है, 3 है, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। और x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 6 होगी तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, इसी के स्क्वायर में 2 कम, 36 में 2 कम कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो या तो अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करो, नहीं तो वो ऑप्शन को टिक करो जिसमें 2 जोड़ने पर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखते हैं 58 में √x की वैल्यू हमें दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों, √x की वैल्यू दी गई है। और हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है x² माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू। क्या पूछा गया है, तो हमसे कहा गया x² माइनस 16x
प्लस किसकी वैल्यू, तो प्लस हमसे 6 की वैल्यू पूछी गई है कि मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो यहां पर x का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हमें स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा, हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हम चाहें तो बिना स्क्वायर किए भी सवाल को पता कर सकते हैं, अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू पता कर लेते हैं तो भी इस सवाल को बना सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस सवाल को एक बार बेसिक से देखो कि बेसिक से ये सवाल कैसे बनेगा। तो अगर आप इस सवाल को बेसिक से बनाना चाहते हो तो क्या करो, बोलोगे सर रूट एक्स की जो वैल्यू है, देखो एक बार आप इस सवाल को अगर बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनेगा समझो, ठीक है। बहुत बच्चों को 58 59 में डाउट था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि इस सवाल को अगर आपको बेसिक से बनाना है, कैसे बनाएंगे, बोलेंगे सर ये बेसिक से अगर हम बनाते हैं तो देखते हैं एक बार। रूट एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, तो रूट एक्स की वैल्यू हमारी √3 माइनस √5 है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू है। अगर हम मान लीजिए कि दोनों साइड वोल स्क्वायर करते हैं, जैसे वोल स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि हम इधर भी वोल स्क्वायर कर दें और हम इधर भी वोल स्क्वायर कर दें, तो रूट एक्स का वोल स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर x आ जाएगा। a माइनस बी का वोल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। फिर प्लस b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारा 3 प्लस 5 और -2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, यानी √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √15 हो जाएगा। तो यहां पर बोलोगे x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 8 माइनस 2 √15, कितना आ गया, 8 माइनस 2 √15, ये हमारी, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है और हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है कि मेरे भाई हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू चाहिए। कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने बन जाए ना, तो कोशिश करना कि जितने रूट वाले टर्म होते हैं वो एक साइड रखो और बाकी बिना रूट वालों को एक साइड अप कर दो। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि इस 8 को आप इधर लेकर चले जाओ, जब आप 8 को इधर लेकर जाओगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x हो जाएगा, ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, -2 √15, क्योंकि हमें क्या करना होता है, रूट को खत्म करना होता है। अब अगर हम रूट को खत्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो रूट को खत्म करने के लिए रूट वाले संख्या को अकेले एक तरफ लेना पड़ेगा, ये हमारा फंडामेंटल होना चाहिए, ठीक है। कोई परेशानी की बात है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड वोल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे यहाँ लेकर आए हैं तो इधर भी वोल स्क्वायर कर देंगे और इधर भी वोल स्क्वायर कर देंगे अपनी मर्जी से। तो a माइनस बी का वोल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा और -2ab यानी 2 इंटू a इंटू बी यानी हो जाएगा 16x। और यहाँ 2 √15 का स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का स्क्वायर प्लस बना देगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा और √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15। तो 15 इंटू 4 यहाँ कितना आएगा दोस्तों, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ -16x रखेंगे, कोई परेशानी की बात। ये 64 उधर लेकर जाओ आप, ये 64 को उधर लेकर जाओगे तो बोलोगे सर ये 64 उधर जाएगा तो 60 में से घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू -4 आ जाएगी। आपको सवाल में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 पता करने को, तो दोनों साइड 6 को जोड़ दो। अगर दोनों साइड 6 जोड़ दोगे, अगर दोनों साइड 6 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -16x तो था ही था, वहां पर +6 है। अगर हम इधर भी 6 जोड़ देते हैं और इधर -4 में हम 6 जोड़ देते हैं तो 6 में से 4 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -16x प्लस 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल हमने आपको बेसिक से भी बताया। क्यों बेसिक से बताया, हो सकता है एग्जाम में आपका ट्रिक आपको वहां पर साथ ना दे, हो सकता है कि आप चीजों को भूल जाओ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। क्या ध्यान रखना था कि पहले हमने दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद √x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ये हमने कर दिया।
√3 को √5 के साथ गुना करेंगे √15 आएगा। फिर यहां बच गया x बराबर 5 और 3 8 माइनस 2 √15। दोबारा से जब भी स्क्वायर करना होता है तो रूट वाले संख्या को एक तरफ रखते हैं और बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ रख देते हैं। इसीलिए रूट वाले को मैंने इधर ही रहने दिया और 8 को मैं उधर लेकर चला गया। 8 इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हमारा x माइनस 8 बचेगा और राइट साइड में माइनस 2 √15 बचेगा। अब यहां पर रूट है और मुझे पता है रूट तभी हटेगा जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमने दोबारा से दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर 64 आ गया और ये माइनस 2ab आ गया माइनस 16x, और इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 60 आ गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 16x का माइनस 16x आ गया। यहाँ पर 64 को हमने उधर भेज दिया तो माइनस 4 आ गया। हमने देखा सवाल में कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 पूछा है, यानी हमने दोनों साइड 6 को ऐड करना है। अगर यहाँ प्लस 8 पूछा होता तो दोनों साइड 8 को ऐड करते हैं। अगर यहाँ प्लस 10 पूछा होता तो दोनों साइड हम 10 को ऐड करते हैं। हमसे 6 बोला गया था, दोनों साइड 6 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इधर क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 और इधर 6 में से 4 गया तो 2 बन गया। कितना आंसर होगा मेरे भाई? 2 आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? बताओ सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 58? कोई परेशानी की बात है? सेकेंड मेथड भी है लेकिन आप लोग उससे कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं सेकेंड मेथड नहीं बताऊंगा, रहने दो इसको, इसी मेथड से जानो। ठीक है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से एक नया टाइप हमारा शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 से एक नया टाइप शुरू होता है, और नया टाइप क्या शुरू होता है कि अगर हमें यहां पर x की वैल्यू दी गई हो तो हम रूट x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हमें यहां पर x की वैल्यू दी गई हो तो हम रूट x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां से हम सीखते हैं न्यू टाइप, और ये न्यू टाइप क्या होता है बड़े ध्यान से फोकस करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लेंगे, समझ में आया बात, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसे मानो हमारा एग्जामिनर आजकल बहुत बार सवाल में ये पूछ रहा है कि देखो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 3 जमा 2 रूट 2 है। ठीक है, तो एग्जामिनर का पहला सवाल पता है क्या होता है, तुम हमको रूट x की वैल्यू बताओ कितना होगा। तुम हमको जो है यहाँ पर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x बताओ कि रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x कितना होगा। फिर तीसरा सवाल वो हमसे ये पूछ देता है कि रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x की वैल्यू कितना होगा। ऐसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत जगह पर यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर इतनी है तो हम रूट x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ठीक, अब यार रूट x की वैल्यू निकालनी है तो देखो, अगर यहां पर भी आप चाहोगे तो रूट x की वैल्यू पता करोगे तो भी आंसर बता पाओगे। यहां पर भी रूट x पता होगा तभी तो उसका उल्टा करके जोड़ पाओगे। यहां पर भी रूट x पता होगा तो कर पाओगे। यानी असल में जो हम ये टाइप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जहां पर हमें संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, जहां पर हमें क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जैसे मानो कि अगर x की वैल्यू हमें इतना दे दिया तो हम रूट x कैसे पता करेंगे बताओ। यहाँ पर ये हमें नया टाइप पढ़ना है। अब अगर हमें रूट x पता करना है दोस्तों तो हम कैसे पता करेंगे ये समझो। कभी भी किसी भी संख्या का रूट आप तब लगाते हैं, रूट लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। यानी अगर हम यहाँ पर बोले तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू हमारी 3 प्लस 2 रूट 2 है। ठीक, आप बस मेरी एक बात को समझना दोस्त, आप मेरी बस एक बात को समझना। असल में जो यहाँ पर रूट में जो भी फॉर्म लिखा होता है ना, ये जब रूट में जो भी फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझो। अगर कल के दिन यहाँ पर इस बात को समझेंगे, कल के दिन x के यहाँ पर ये लिखा हो यहाँ पर कि कल के दिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस बी और प्लस 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। असल में यहाँ पर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या होता है 2 इंटू a इंटू बी होता है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में है, अगर कोई भी, जैसे जो हमारा x असल में दिया गया होता है ना, देखो जो हमारा x दिया गया होता है वो किस फॉर्म में दिया गया होता है, तो जो हमारा x दिया होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होता है। तो फिर उस x को क्या लिखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम
a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और बाद में जब हम दोनों साइड रूट लगाते हैं तो रूट एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, a प्लस बी के बराबर आ जाती है। समझो, जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर जो हमारा x का मान इसके बराबर होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर में होता, तो हम क्या कहते, हम यहां पर ये कहते कि यार इसी x को जो है हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझो, अगर x की वैल्यू इतनी होती तो आप बोलते सर ये फॉर्मूले को आप ये भी तो लिख सकते हो, तो मैंने कहा हाँ। और जब x की वैल्यू इसके बराबर होती तो अगर हम दोनों साइड रूट करते तो x का रूट x हो जाता और इसका रूट a प्लस बी होता। यानी अगर कल के दिन मुझे यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है और हमसे रूट x की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ पर a और b को पता कर दें और उनको जोड़ दें तो हम बोलेंगे कि हाँ सर हम आंसर बता सकते हैं। लेकिन हम दिए गए सवाल से कैसे पता करेंगे कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, तो वो हम ऐसे पता करेंगे। जैसे हमें फोकस करना होगा कि यहां पर क्या करना है, तो प्लस के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद a हो रहा है और a को गुना किससे लग रहा है, b के साथ। उसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हम बोलेंगे ये जो x है ये किस फॉर्म में होगा, तो x जो होगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा, तो समझो जो x होगा वो हमारा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमारा 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में, ठीक है। हमें आपको एक बात को ध्यान रखना है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि रूट के बाहर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे 2 से ज्यादा हुआ 4 तो जो बची संख्या उसको रूट के अंदर डाल देंगे, अगर 2 नहीं रहा तो गुना करके लेकर आ जाएंगे। लेकिन हमेशा रूट के बाहर कितना चाहिए दोस्तों, हमेशा रूट के बाहर 2 चाहिए। और तब हम उसके बाद एक स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या लगाएंगे, हम ये बोलेंगे कि यार कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिनको गुना करने पर √2 आ रहा है और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर हमारा 3 आ रहा है। कौन सी ऐसी 2 संख्या, या अगर आप उतना फोकस नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि कौन सी ऐसी 2 संख्या है, कौन सी ऐसी 2 संख्या देखो जिनको गुना करने पर कितना है, तो जिनको गुना करने पर √2 आए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आ जाए, तो बोलोगे सर 3 आ जाए। यानी अगर दोस्तों यहां पर जो मान है, अगर यहां पर जो मान है हम ऐसे समझ लें कि a के स्थान पर हम √2 ले लेते हैं और b के स्थान पर हम 1 ले लेते हैं, तो √2 को 1 के साथ गुना करने पर √2 आ रहा है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी हमने कहा कि जो असल में x दिया गया था वो x किसके बराबर था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर था, जो हमारी आंखें यहां पर देख ही नहीं पा रही थी। देखो 2 + 1 3 दिया गया है और 2 इंटू √2 इंटू 1 हमारा कितना दिया गया है, 2 √2 गया है। धीरे धीरे हम आपको समझा देंगे तसल्ली से, बड़े प्यार से, उसकी चिंता आप ना करें। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है कि सर हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारा x का वैल्यू इतना है तो √x की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर √x की वैल्यू हमारी a प्लस बी होगी। a के स्थान पर कितना लिया, तो √2 लिया था, और b के स्थान पर कितना लिया था, 1 लिया था। ये हमारा √x का साफ सीधा वैल्यू आ जाएगा। √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √2 + 1 आ जाएगी। √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 + 1 आ जाएगी। तो कल के दिन अगर हमारा एग्जामिनर ये वैल्यू देता है, कल के दिन अगर हमारा एग्जामिनर ये वैल्यू देता है तो हमें √x की वैल्यू कैसे पता करनी है, तो हम बोलेंगे सर ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, आप बस ऐसी 2 संख्याओं को पता करिए जिनको गुना करने पर √2 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 3 आ जाए। तो हमने कहा वो ऐसी 2 संख्याएं हैं √2 और 1। √2 और 1 को गुना करेंगे तो √2 आएगा और √2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। बस x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √2 + 1 के हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे आप। √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 + 1 के बराबर हो जाएगी। जैसे मानो 2-3 सवाल हम आपसे और करवाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2-3 सवाल और करवाते हैं। अब आप लोग सीधा सीधा √x की वैल्यू बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। यदि x का मान हमारा कितना हो जाए, यदि x का मान हमारा 7+, ठीक है, 2 रूट कितना हो जाए यहाँ पर 2 रूट 1 मिनट रुक जाओ, दो रूट 6 हो जाए। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। x की वैल्यू अगर हमारी इतनी हो गई, ठीक है, x की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, कोई परेशानी की बात। दूसरा सवाल देखेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर दूसरा सवाल भी हमारा आ जाएगा।
तीसरा सवाल भी देखते चलिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, हमने कई सारे सवाल आपको दे दिए हैं। ठीक, चौथा सवाल भी एक और लिख देते हैं आप लोगों के लिए, x की वैल्यू किसके बराबर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, अब समझेंगे मेरी बात को। आपके सामने x की वैल्यू ये भी है, 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 और हर जगह पर हमने आपसे रूट x का मान पूछा है। आप बोलेंगे सर रूट x का मान कैसे बताएंगे? तो देखो बहुत आसान सवाल है, ऐसा है नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी चीजें मुश्किल है, आप एक लाइन में बता पाओगे। आप बोलोगे कि सर देखो, ठीक है, आप बोलोगे सर देखो यहां पर जो भी होता है ना वो किसी संख्या का प्रोडक्ट होता है, गुना होता है। हमें दो ऐसी संख्या को पकड़ना है जिनको गुना करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है, और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? जिनको गुना करने पर √6 आना चाहिए। या ऐसे भी आप कह सकते हो कि जिनको गुना करने पर 6 आए और जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। जैसे अगर यहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप ऐसे भी कर लेते, जैसे यही वाला क्वेश्चन हमने दिया था ना, तो यही वाले क्वेश्चन को देखो आप और शॉर्ट में कैसे करते। मानो इस सवाल में किसी को कुछ भी नहीं पता, मानो एक बच्चा कहता है सर आपने अभी तक जो पढ़ा है ना हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया सर, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने कहा देखो बच्चे, अगर तुम इस सवाल में आंसर देना चाहते हो तो तुम क्या करो, √x के जगह पर √x लगाओ। तुम खुद बोलो यहां पर कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 2 आएगा, जिनको गुना करने पर 2 आएगा और जोड़ने पर 3 आएगा, जिनको गुना करने पर 2 आएगा और जोड़ने पर 3 आएगा। तो बोलोगे सर यानी हमें दो ऐसी संख्या को पता करना है जिनको गुना करने पर 2 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा? 3 आएगा। तो वो बच्चा बोलेगा सर 2 को 1 के साथ गुना करोगे तो 2 आएगा और 2 में 1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। यानी वो कौन सी संख्याएं हो गई? तो वो 2 और 1 हो गया। उसने कहा कि सर 2 और 1 को गुना करोगे तो 2 आएगा, 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। उसने कहा ये। मैंने कहा जब ये संख्या पता कर ली ना तो कुछ मत करो, x के ऊपर रूट है तो हर संख्या के ऊपर रूट लगा दो। 2 के ऊपर रूट लगाओगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर रूट लगाओगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर 5 आएगा। तो आप बोलोगे 3 है और 2 है। 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 बनेगा, 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी यहां पर आपको क्या करना है? 3 लिख देना है, प्लस लिख देना है, 2 लिख देना है। अगर x के ऊपर रूट है तो इनके ऊपर भी रूट लगा दो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो √3 + 2, √3 + √2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर देखो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 15 आएगा और जोड़ने पर 8 आएगा। तो बोलोगे सर 5 और 3, 5 और 3 को गुना करिए तो 15 आ रहा है, 5 और 3 को जोड़िए तो 8 आ रहा है। यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहां पर x के ऊपर रूट है तो इन दोनों के ऊपर भी रूट लगाइए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात को समझे आप यहाँ पे? उसी तरीके से आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको यहाँ पर गुना करने पर 18 आएगा और जोड़ने पर जो है हमारा 9 आएगा। बोलोगे सर 6 और 3, 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18 आएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी यहां पर क्या करना है? तो 6 करना है और 3 करना है और दोनों के ऊपर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो अगले सवाल का जरा आंसर बताओ कि कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 30 आएगा और जोड़ने पर 13 आएगा। कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 30 आएगा और जोड़ने पर 13 आएगा। ये सीधा का सीधा हिसाब किताब बनता है मेरे भाई √x की वैल्यू को निकालने का। √x की वैल्यू निकालने का इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता। √x की वैल्यू निकालने का इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। गुलशन कुमार कहते हैं सर पहला 2 होगा ना मेरे भाई। कैसे 2 होगा? एक बात बताओ यहां पे, कैसे 2 होगा बताओ? 2 कैसे हो सकता है? 2 नहीं होगा। ठीक है, गलती ना करें। आ जाइए, बोलेंगे सर वो दो संख्याएं हमारी 10 और 3 हैं, 10 और 3 को गुना करेंगे तो 30 आएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो क्या करना है? 10 भी लिख देना है, प्लस भी लगा देना है, 3 भी लिख देना है और हर संख्या के ऊपर रूट लगा देना है, अलग अलग रूट लगा देना है। यानी √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √10 + √3 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ मुझे यहाँ पे। इस बात का ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा बताइए जल्दी से। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो यहाँ पे।
कोई परेशानी की बात है तो बता दो। अब चलो मानो कुछ और सवाल हम आपको कराते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू बोलोगे सर 7 + 2√12। ठीक है, x की वैल्यू हमारी इतनी है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा x की वैल्यू 4 और 5, तो बोलोगे सर 9 + 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 2√20 हो जाएगा। और अगला सवाल हमारा हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है 13 और प्लस कितना हो जाएगा, 2√42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपसे कहा गया है, सबसे पहला सवाल आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ए, √x की वैल्यू कितनी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा जाएगा √x + 1/√x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, √x + 1/√x की वैल्यू कितनी होगी। और इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, √x - 1/√x की वैल्यू कितनी होगी। हम देखेंगे बाद में चीजों को लेकर कि भाई किसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, पहले हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो देखते हैं। अभी हमने आपको कहा कि किसी भी संख्या का रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहां पर, आप मुझे खुद बताओ कौन सी ऐसी दो संख्या है दोस्तों जिनको गुना करने पर 12 आएगा और जोड़ने पर 7 आएगा। गुना करने पर 12 आएगा और जोड़ने पर 7 आएगा, बोलोगे सर 4 और 3। 4 और 3 को जो है गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो मेरे भाई 7 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, तो हमें यहां पर यह बात लिखना है कि मेरे भाई √x की वैल्यू क्या होगी, तो 4 + 3। लेकिन अगर x के ऊपर रूट है तो इनके ऊपर भी क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। अगर x के ऊपर इनका है तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। अब ये तो आपने √x की वैल्यू निकालनी सीख ली कि √x की वैल्यू होती कितनी है। अब उसके बाद आप लोगों को इतने दिनों से, तब से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तब से आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे, आप लोगों ने यहाँ जितने भी क्वेश्चन देखे थे कि अगर x की वैल्यू इतनी होती थी, अगर x की वैल्यू हमारी इतनी होती थी, याद है, तो x + 1/x की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो बड़े वाले का 2 गुना, और x - 1/x कैसे निकालते थे, तो छोटे वाले का 2 गुना। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर इस बात को समझो, जो सवाल हमने आपको दिया, अगर हमारा √x है, √x की वैल्यू इतनी है, √x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो √x की वैल्यू √4 + √3 है। और √4 को आप चाहो तो √4 को आप क्या लिख सकते हो, तो √4 को चाहो तो आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है, तो 2 होता है। अब हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर √x की वैल्यू इतनी है और इस संख्या में इसके उल्टा को जोड़ोगे, इसी संख्या में इसके उल्टा को जोड़ोगे, तो अगर प्लस कर रहे हो तो बड़े वाले का 2 गुना। आप मुझे बताओ यहाँ पर बड़ा वाला कौन है, इन दोनों में बड़ा वाला कौन है, 2 है, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर माइनस निकाल रहे हो, देखो यहां से बड़े वाले का 2 गुना, बड़े वाले का 2 गुना मतलब कितना आ जाएगा, 4। और अगर माइनस निकाल रहे हो तो छोटे वाले का क्या करोगे, छोटे वाले का 2 गुना कर दोगे, यानी 2 को √3 के साथ गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा एक लाइन में। तो बड़े से बड़े सवालों को भी आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले x का मान दिया गया था तो उससे आपने क्या निकाला, √x का मान निकाला। जब आपने √x का मान निकाला तो जब इसी संख्या में इसके उल्टा को जोड़ा जाए, इसी संख्या में इसके उल्टा को जोड़ा जाए तो बड़े वाले का 2 गुना किया जाता है, और इस संख्या में इसके उल्टी को घटाया जाए तो क्या किया जाता है, छोटे वाले का 2 गुना किया जाता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो दूसरे वाले में भी अगर हमसे सेम सवाल पूछे, पहला सवाल हमसे ये पूछ दे कि बताओ √x का मान कितना होगा, दूसरा सवाल हमसे ये पूछ दे कि बताओ इस संख्या में अगर तुम इसके उल्टे को जोड़ते हो तो क्या होगा। बहुतों को कंफ्यूजन होगा √x के नाम से, तो √x को आप एक पल के लिए p बना सकते हो कि p की वैल्यू अगर इतनी है तो p + 1/p की वैल्यू कितनी होगी, और p - 1/p की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका कंफ्यूजन पल भर में दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर हमसे ये 3 मान पूछे गए हैं तो क्या बताएंगे। सबसे पहले अगर इस संख्या का हमें रूट निकालना है तो हमें ये 2 संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी जिनको गुना करने पर 20 आता है और जोड़ने पर 9 आता है। तो बोलोगे सर 5 और 4, 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 आएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी ये संख्या जो है वो किसके बराबर है, तो 5 + 4 के बराबर। हमें क्या करना है, दोनों के ऊपर रूट लगा देना है मेरे भाई। क्या करना है, दोनों के ऊपर रूट लगा देना है। कोई परेशानी की बात है। √4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √4 के जगह पर हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब हमें अगर प्लस वाले की वैल्यू बतानी है तो बड़े वाले का 2 गुना, यानी √5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2√5। और अगर हमें छोटे वाले की वैल्यू बतानी है, यानी माइनस वाले की वैल्यू बतानी है, तो छोटे वाले का 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने पता किया कि ये संख्या थी कितनी, ठीक। फिर उसके बाद उसका प्लस पता किया और उसका माइनस पता किया, और ये आपके पेपर में पूछा जाता है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताइए कि यहाँ पर रूट एक्स का मान कितना होगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम आपसे कहें तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो, और फिर उसके बाद अगर हम ये बोले आपसे कि रूट एक्स माइनस 1/√x का मान कितना होगा, तो रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू भी बता दो। हर तरीके से बहुत ही प्यारा सवाल। बताओ कितना होगा आंसर, क्या बोलोगे? बोलोगे सर सबसे पहले रूट एक्स की वैल्यू निकालते हैं। दो ऐसी संख्याएं जिनको गुना करने पर 42 हो और जिनको जोड़ने पर कितना है 13 है। तो बोलोगे सर 42 कैसे बनता है? तो एक को 42 के साथ गुना करो तो भी 42 बन जाएगा, लेकिन जब एक और 42 को जोड़ोगे तो कभी भी 13 नहीं आएगा। फिर 42 कैसे बनेगा? तो 2 को 21 के साथ गुना करने पे, 2 को 21 के साथ गुना किया तो 42 तो बन गया, लेकिन 2 को 21 के साथ जोड़ने पर 23 आएगा, यहाँ 13 दिया है, नहीं हो सकता। 3 को 14 के साथ गुना करो, एक को इसके साथ किया, फिर 2 को, फिर 3 को, 3 को 14 के साथ गुना करोगे 42 आ जाएगा, लेकिन 3 को 14 के साथ जोड़ोगे तो 17 नहीं आएगा, ठीक। फिर 3 भी चला गया, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 के साथ, 6 को 7 के साथ गुना करो, 6 को 7 के साथ गुना करोगे 42 आ जाएगा, और 6 को 7 के साथ जोड़ोगे 13 आ जाएगा। मतलब 6 और 7 वो संख्या है। तो यहाँ पर क्या करना था? 6 लिखना था, यहाँ पर क्या करना था? 7 लिखना था, और दोनों के ऊपर क्या कर देना था? रूट लगा देना था। अब अगर आप मेरे भाई प्लस की वैल्यू बता रहे हो तो बड़े वाले का 2 गुना, इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, यानी बड़े वाले का 2 गुना यानी 2√7। और अगर आप माइनस की वैल्यू बता रहे हो तो छोटे वाले का 2 गुना कर दो, यानी बोलोगे सर 2√6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने आसानी तरीके से क्लियर हुआ, बताओ यहाँ पे, ठीक है, कि हम वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। क्लियर है? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको कल के दिन आपका एग्जामिनर सिर्फ x की वैल्यू दे, रूट एक्स भी पूछे तो भी बता दोगे, रूट एक्स प्लस 1/√x पूछे तो भी बता दोगे, रूट एक्स माइनस 1/√x पूछे तो भी बता दोगे। क्लियर है? बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। तो जैसे सबसे पहले आपके पेपर में ये सवाल पूछा गया, अब आपके पेपर में ये सवाल पूछा गया तो आप इसको कैसे बताओगे? आपके सामने x की वैल्यू दे दी गई, आपके सामने x की वैल्यू दे दी गई और बोला गया कि रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू बताओ। सत्यम कहते हैं मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता सर, इसलिए प्लीज रिप्लाई मी। मैं क्या रिप्लाई करूं आपको ये बताओ? अब आप लाइव क्लास नहीं ले सकते तो हैं क्या रिप्लाई करें इसमें? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या सवाल पूछा गया? बड़ा प्यारा सवाल। x की वैल्यू दिया गया है, तो x की वैल्यू दी गई है तो क्या निकालेंगे दोस्तों? x की वैल्यू दी गई है तो रूट x का मान निकालेंगे। रूट x का मान निकालेंगे तो हम क्या समझेंगे? रूट x का मान निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि देखो भैया, दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर जो है, जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए और गुना करने पर 2 आ जाए, तो बोलोगे सर 2 और 1 वो संख्या है, यानी बोलेंगे सर 2 + 1। लेकिन अगर इसके ऊपर रूट लगा है तो इसके ऊपर भी रूट लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? इसके ऊपर भी रूट लगेगा और 1 के ऊपर भी रूट लगेगा। 1 के ऊपर रूट लगाओ ना लगाओ बात तो एक ही पड़ता है। 1 का रूट भी कर लो तो भी 1, स्क्वायर भी कर लो तो भी 1, क्यूब भी कर लो तो भी 1। अब हमसे कहा गया कि मेरे भाई रूट एक्स माइनस 1/√x बताना है, रूट एक्स माइनस 1/√x बताना है। जब इन दो संख्याओं के स्क्वायर का अंतर 1 होता है, जब इन दो संख्याओं के स्क्वायर का अंतर 1 होता है, तो अगर माइनस की वैल्यू बतानी है तो छोटे वाले का 2 गुना करते हैं, और प्लस की वैल्यू बतानी है तो बड़े वाले का 2 गुना करते हैं। माइनस की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे? 1 का 2 गुना, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते CHSL का ये सवाल था, और विद इन सेकेंड्स आप अपने पेपर में सॉल्व कर कर आते। बहुत बच्चों को तो मैं ऐसे भी बोलता कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप मेरा ये स्मार्ट अप्रोच नहीं सीखते तो आप अपने पेपर में एक पन्ना भी खराब कर देते, तब भी आपसे यह सवाल नहीं बनता। और यही गलती होती है आप लोगों से पेपर में, तरीके आते नहीं हैं। अब तरीके नहीं आते हैं तो भैया पेपर कैसे दोगे? खुद सोचो यहाँ पे, यानी जो भी सवाल आएगा उल्टा सीधा गलत टिक करके आओगे और ये हो जाएगा आपका नुकसान। इसलिए इस बात पे फोकस किया करो कि पेपर जब आ रहा है आपका तो आप उसके पहले पूरा प्रिपेयर्ड हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, कि ये सवाल चाहे CHSL में आ जाए, चाहे ये सवाल आपके CGL में आ जाए, चाहे ये सवाल आपके मेंस में आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे सवाल में देखो x का मान वापस से दिया गया है, ठीक है, x का मान क्या दिया गया है? वापस से दिया गया है, और आपसे कहा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू बताओ
कि रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब आप बोलोगे ठीक है सर, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स की तो वैल्यू हम बता देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परेशानी यहां पर ये है कि x की वैल्यू दी गई है तो 1 प्लस रूट 2 दिया गया, 1 प्लस कितना दिया गया, रूट 2 दिया गया। आपने कहा था कि रूट के बाहर कितना होना चाहिए, तो रूट के बाहर 2 होना चाहिए। अब अगर सोचो कि रूट के बाहर 2 नहीं होगा तो क्या करेंगे। रूट के बाहर अगर 2 नहीं हुआ मेरे भाई तो क्या करेंगे, इस बात को समझो। क्या आपने अपने दिमाग के ऊपर जोर डाला कि अगर रूट के बाहर 2 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे। रूट के बाहर अगर 2 नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सवाल को बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन में। मानिए कि हम यहाँ पर कह देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर कह देते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 4 प्लस रूट 15 है। ठीक, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहला सवाल ये आपके सामने आपके एग्जामिनर ने पूछ दिया। अब आप बोलेंगे सर देखो रूट के बाहर तो 2 है नहीं। अब रूट के बाहर मेरे भाई 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए क्या करोगे। तो आप बोलोगे सर 2 लाने के लिए क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, 2 से गुना करेंगे। जब इस रूट के पास 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुना लगाएंगे। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए बात ऐसी है, x की वैल्यू हमारी 4 जमा रूट 15 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस संख्या में ऊपर भी 2 का गुना लगाना है और यहाँ पर नीचे भी 2 का गुना लगाना है। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का 2 गुना हमारा 8 हो जाएगा, रूट 15 का 2 गुना हमारा 2 रूट 15 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तब उसके बाद हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे और हम कहेंगे कि देखो अगर हमें इस पूरे संख्या में रूट करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिनको गुना करने पर 15 आएगा और जोड़ने पर जो है वो हमारा 8 आएगा। तो बोलोगे सर वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, तो 5 और 3 है। 5 और 3 को क्या होता है, गुना करने पर 15 आता है और जोड़ने पर 8 आता है। यानी ये जो संख्या है ना, ये किसका होल स्क्वायर है, तो हमारे रूट 5 का होल स्क्वायर है प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, और ये ऊपर ऐसे ही लिखा गया है कि ये इसका होल स्क्वायर है। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 15। बट्टे का कहाँ गया, तो बट्टे का यहाँ 2 गया तो 2 रखेंगे। अब अगर दोनों साइड आप रूट करते हो तो बोलोगे सर रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म यानी रूट 5 प्लस रूट 3, और बट्टे में यहाँ क्या करोगे, 2 का रूट लगा दोगे, 2 का रूट आ जाएगा। आप चाहो तो इस स्टेप को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के कि देखो अगर x की वैल्यू इतनी है, अगर हमारी x की वैल्यू इतनी है, आप इसको ऊपर वाले को भी गायब कर दो, आपके लिए और आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, x की वैल्यू इतनी दी थी, हमें पता है रूट के बाहर 2 नहीं है। रूट के बाहर जब 2 नहीं है तो इसमें हमने 2 से गुना कर दिया, 4 का 2 गुना 8, रूट 15 का 2 गुना 2 रूट 15, और नीचे भी हमारा 2 आ गया, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिनको गुना करने पर 15 है और जोड़ने पर 8 है, तो 3 और 5। तो जब हम x में रूट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं, तो 5 और 3, जिनको क्या करे, तो गुना करोगे तो 15 आएगा, जोड़ोगे तो 8 आएगा। यानी हम क्या करते थे, x की वैल्यू इतना सोचते थे, अगर x पे रूट लगाते थे तो इस पे भी रूट लगाते थे, इस पे भी रूट, वही काम हमने यहाँ कर दिया। लेकिन यहाँ रूट जो है, ये 2 जो है वो डिवाइड में है, जब x के ऊपर रूट लगेगा तो इस 2 के ऊपर भी रूट लग जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू रूट 5 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा। याद रखना 2 के ऊपर रूट होगा ही होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब आप रूट करते हैं तो इस पूरे संख्या का रूट करते हैं तो 2 का भी रूट हो जाता है। एक और एग्जांपल हम आपके सामने देते हैं ताकि आप इस सवाल को और बेहतर तरीके से समझें। यदि x का मान आपका, यदि x का मान यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ठीक है, x का मान जो है आपका 6 प्लस रूट 35 हो, ठीक है, 6 प्लस रूट 35 हो, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी। उस केस में रूट एक्स की वैल्यू आप कैसे बताओगे कि रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमारा x का मान 6 प्लस रूट 35 हो तो क्या बोलोगे, रूट एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बोलोगे सर देखो हमें रूट के बाहर है ना 2 चाहिए होता है, हमें रूट के बाहर कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम बोलेंगे सर 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर यहाँ x को ऐसे ही रहने दो, इसमें 2 से गुना करोगे 6 में, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12। इसमें 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 35,
और अगर आपने ऊपर सभी संख्याओं में 2 से गुना किया तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी x की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब उसके बाद आप क्या चाहते हो, आप रूट x की वैल्यू चाहते हो। तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरे कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पर 35 आता है और जोड़ने पर 12 आता है। तो वो संख्या हो जाएगा 7 और 5। ठीक है, वो संख्या हो जाएगा हमारा 7 और 5। वो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। 7 और 5 को गुना करने पर 35 और जोड़ने पर 12, यानी 7 और 5। लेकिन चूंकि x के ऊपर रूट लगाया है तो 7 के ऊपर भी रूट लगेगा, 5 के ऊपर भी रूट लगेगा। डिवाइड, नीचे कितना था, 2 था। अगर x के ऊपर रूट है तो यहाँ पर 2 के ऊपर भी कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ आपको ये बात? देखिए कितने कम शब्दों में आपने समझ लिया कि हमें अगर 2 नहीं दिया गया है तो 2 से हमने गुना किया और भाग कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से बकायदा इस बात को समझा कि 7 और 5 को गुना करने पर आता है तो 7 और 5 को लिख दिया। x के ऊपर रूट लगाया तो 7 के ऊपर भी लगाओ, 5 के ऊपर भी लगाओ, और ये डिवाइड बाई 2 में ही रहेगा और उसके ऊपर भी रूट लग जाएगा। एक आखिरी सवाल आप लोगों को दे रहे हैं जो आपके कंसेप्ट में आखिरी हथौड़ा मार देगा और फाइनली आप लोग इसको सीख जाओगे। अगर x की वैल्यू को हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर x की वैल्यू को हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे 7 प्लस रूट 45 लिख देते हैं कि 7 प्लस रूट 45 है, और हमने आपसे पूछ दिया कि रूट x की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ आप क्या बोलोगे। 7 प्लस रूट 45 लिख दिया तो आप क्या बताओगे। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी आंसर देने की कोशिश करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या रूट के बाहर 2 है, आप बोलोगे नहीं सर रूट के बाहर तो 2 बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। तो अगर रूट के बाहर 2 नहीं है तो क्या करेंगे, बैठकर रूट के बाहर 2 का गुना लगाएंगे, यानी x की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। रूट 45 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 रूट 45 हो जाएगा। अगर 2 से गुना लगाया है तो 2 से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम x का रूट लगाएंगे तो x का रूट, दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 45 आ जाए और जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, 14 आ जाए। ठीक है, दो ऐसी संख्या जिसको गुना 8 कहाँ गया सर, बताओ कहाँ का 8 मेरे भाई, कहाँ गया यहाँ पे यार, बड़े खतरनाक आदमी हो मेरे भाई आप हैं। यहां पर तब से समझा रहे हैं कि रूट एक्स को निकालोगे तो दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 15 और जिनको जोड़ने पर 8, वो दो कौन सी संख्याएं हैं, तो वो 5 और 3 है। यानी हमने कहा कि भैया मेरे 5 है और 3 है। एक्स का रूट लगाए हो तो 5 का भी रूट लगाना पड़ेगा, 3 का भी रूट लगाना पड़ेगा, और ये बट्टे का 2 था उसके ऊपर भी रूट लगाना पड़ेगा। ये एक्स का मान दिया गया था और ये रूट एक्स का मान है, आपने इसका रूट किया हुआ है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास जरूर देखो, ठीक है। ऐसे बीच में टपक मत जाओ और बीच में टपकने के बाद पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 45 आए और जोड़ने पर 14, तो वो 9 और 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बकायदा लिखेंगे कि 9 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अगर x के ऊपर रूट है तो इसके ऊपर भी रूट लगा दो, इसके ऊपर भी रूट लगा दो। 2 से डिवाइड था तो 2 से डिवाइड करो और इसके ऊपर भी रूट लगा दो। 9 का रूट कितना होता है तो बोलोगे 3। 5 का रूट कितना होता है, 5 होता है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर। 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो उसी तरीके से हमारा ये सवाल था CHSL का, हमें इस पॉइंट को समझना था। क्वेश्चन नंबर 60 को, क्वेश्चन नंबर 60 में x की वैल्यू को हम रूट 2 प्लस 1 लिख देते हैं, या 1 प्लस रूट 2 रहने दो जैसा है। हमने कहा कि देखो भैया रूट के बाहर 2 तो है नहीं, अगर रूट के बाहर 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 का गुना लगाएंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 का गुना लगाओगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुना लगाओगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर हमारा 2 आ जाए और जोड़ने पर भी 2 आ जाए, पॉसिबल है, बताओ। दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर भी 2 आ जाए और जोड़ने पर भी 2 आ जाए, बताओ पॉसिबल हो पाएगा, बताओ। चलो ट्राई करो, ट्राई करो सभी के सभी, सोचो, थोड़ा सा बुद्धि को दौड़ाओ। ट्राई करिए।
पहले खुद से ट्राई करो, दो ऐसी संख्या है जिनको गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए, बताओ। बना? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। इट्स नॉट पॉसिबल सर, 3 ऐड करने पर होगा। सर कल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं बन रहा, बताइए। वैल्यू डेसिमल में जा रहा है, बहुत शानदार। देखो, अगर इस सवाल को अगर आप सोचोगे ना कि हम बेसिक मेथड से बना ले, तो इस सवाल को बेसिक मेथड से बनाने में कई जन्म लग सकते हैं। जन्म कैसे लग सकते हैं? जन्म का मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले जैसे आपने x में देखा कि हम इसको 2 से गुना करके देख रहे हैं, तो ये हमारा 2 आ जा रहा है और ये हमारा 2√2 आ जा रहा है। फिर उसको हमको √2 के साथ डिवाइड करना पड़ रहा है, फिर इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा और ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है कि पहले हम इनको जोड़ेंगे फिर इनका रूट निकालेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पे इस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले सकते हैं। असल में ये सवाल थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है, ठीक है, जहां पर x की वैल्यू को अगर आप देखेंगे, बाकी लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो हो सकता है कोई परेशानी की बात नहीं है। x की वैल्यू हमारी 1 हो गई, √2 की वैल्यू क्या हो गई? तो 1.414 हो गई। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, √2 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, √2 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1.414, ये स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.414 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, इस बात को समझेंगे कि अगर हमारी x की वैल्यू इतनी हो गई तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे सर दोनों साइड रूट करो। यहाँ पर 2.414, अब 2.414 जो है, 2.414 किसका रूट होगा? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? 2.414 का हमें रूट करना पड़ेगा। अब 2.414 का रूट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा में आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा कि 2.414 जो है वो किसका असल में रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2.414 का जो रूट होगा वो कितना होगा? अगर मानो यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं कि 1.1 को हम 1.1 के साथ गुना करेंगे तो 11 का 11 के साथ गुना कितना बना देगा? 121 बना देगा। और यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान, दशमलव के बाद स्थान, तो 1.21 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे समझना है कि 12 का स्क्वायर 144, 13 हो जाएगा, 14, 15, ये 15 से जाएगा ज्यादा, 16 करेंगे 256 आ जाएगा। यानी नियर अबाउट ये जो है 1.5 को 1.5 के साथ अगर हम गुना करते हैं तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 हो जाएगा, दशमलव के बाद एक स्थान 2.25 आएगा। यानी ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.51 कह सकते हैं, 1.52 कह सकते हैं, 1.53 कह सकते हैं, जो कहना चाहें हम इसको कह सकते हैं। यानी हम नियर अबाउट इसको जो x की वैल्यू है इसको हम अगर देखेंगे तो 1.5 नियर अबाउट ले सकते हैं, नियर अबाउट 1.5 ले सकते हैं। सवाल में कहा है कि आप √x को भी पता करिए और आप 1/√x को भी पता करिए। ठीक है, √x को भी पता करिए, 1/√x को भी पता करिए। ठीक, √x अपॉन 1/√x कितना होगा? जरा अगर इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 1.5 के जगह पर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पता कर लो। ये सवाल है ही कैलकुलेटिव, एकदम बहुत भयानक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी जो है पेपर में हर बार नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू जाओगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका थोड़ा सा अगर और अप्रोक्सीमेशन का सहारा लोगे तो 1.51 1.52 करते करते ये 1.55 की वैल्यू ले लेगा। तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 1.55, और 1/√x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1.55। फिर वापस यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे तो बोलेंगे सर ये 1.55 है, और एक को जो है आपको इसके साथ डिवाइड करना है। यानी कहीं ना कहीं
कहीं आप एक को 1.55 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो 1.55 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ का दशमलव उड़ाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, यानी आप जो है 100 को किसके साथ डिवाइड करोगे, 155 के साथ। दशमलव लगाओगे तो 1000 आ जाएगा। 155 का जो है कितना गुना, कम से कम 15 छक 90, ठीक है। 6 गुना करते हैं हम यहाँ पर, अगर हम 6 गुना करते हैं यहाँ पर तो 6 पचे 30, ठीक, और 6 पचे 30, 3 33 और 3 आ गया 930 आ जाएगा, जो कि हमारा 70 हो गया। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक 700 आ जाएगा, यानी 0.6 हम कह सकते हैं कि 0.6 और उसके बाद कितना, 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ पर 0.64 हम कह सकते हैं कि 0.64 होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 5 और 4 9, 6 5 11 और 1 और 1 2, 2.19 के करीब में जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से थोड़ा सा और लंबा ये सवाल जाने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखो, एक आधा सवाल इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला था ताकि हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्तर दिखा सके कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेटिव आता है पेपर में तो क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक बार देखिए आप लोग इस सवाल को, ऐसे सवालों को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि पेपर में इसमें बैठकर जूझते रहें, लड़ते रहें, क्योंकि ये तब बनाओ, आप शुरू में छोड़ दो, आप तब बनाओ जब आपके पास पर्याप्त समय हो। लेकिन जब आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो फालतू का जो है उसके साथ पंगा वहां पर बैठ के दंगल नहीं करना है, ठीक है। एक आधा सवाल आएंगे आपके पेपर में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि नहीं सर हमसे तो बना नहीं, ठीक है, हमारा लेवल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक आधा सवाल छोड़ने के लिए आते हैं और इनको छोड़ा जाता है, ठीक। बाकी अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक से भी करोगे, बहुत लंबा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 दी गई है और x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब पूछा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो बात ऐसा है कि x की वैल्यू हमारा इतना दिया गया है, ठीक, जो हम यहाँ पर, ठीक है, जो हमने यहां पर किया कि x की वैल्यू हमारी इतनी है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कितना होगा। अब आपको मैंने अच्छे से सिखाया कि जब x की वैल्यू आपकी इतनी दी गई होती है तो आपको क्या करना होता है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है, देखो इनके स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, इनके स्क्वायर का अंतर 1 का है। यानी अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स बताना होगा तो बड़े वाले का डबल, और अगर हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स बताना होगा तो छोटे वाले का डबल। समझ में आ रहा है मेरा बात या नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताओ पहले, ठीक है, बताओ यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे मानो कि अगर इस सवाल को आप बेसिक से करते, क्वेश्चन नंबर 61 को अगर आप बेसिक से करते तो आप कैसे बोलते। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए जो है यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, बहुत बच्चों को परेशानी आता है, क्वेश्चन नंबर 61 में स्पेशल प्रॉब्लम बन जाता है ये, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे ना तो देखो यहाँ पर बेसिक से करोगे क्वेश्चन नंबर 61 को तो बोलोगे सर देखो बेसिक से भी करने पर क्या आ रहा है, रूट एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो 1 माइनस रूट 2 आ गई, कितना आ गया तो 1 माइनस रूट 2 हमारा आ गया है, ये हमारा एक्स का वैल्यू आया है, कोई परेशानी की बात नहीं। 1 अपॉन एक्स करेंगे, यानी 1 अपॉन एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 करेंगे, ठीक। अब 1 माइनस रूट 2 दिया गया है तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो 1 प्लस रूट 2 के साथ गुना करोगे इसको, और नीचे भी किसके साथ गुना करोगे तो 1 प्लस रूट 2 के साथ। फैक्टराइजेशन करते वक्त अपोजिट साइन का गुना लगाते हैं, तो 1 अपॉन एक्स ऊपर कितना आ जाएगा तो 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा तो 1 के स्क्वायर में से जो है रूट 2 के स्क्वायर को आपको घटाना होगा, यानी कितना आ जाएगा तो 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है तो आप बोलोगे सर x माइनस 1 अपॉन एक्स पता करना है, x की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे सर 1 माइनस रूट 2 है, ठीक है, माइनस के स्थान पर माइनस रखेंगे, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे कि सर 1 प्लस रूट 2, ठीक है, और यहाँ नीचे -1 है, वो -1 आप ऊपर भी इसको लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर कि इसकी वैल्यू या तो नीचे -1 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 माइनस रूट 2 का 1 माइनस रूट 2, माइनस और माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 से आपका रूट 2 खत्म हो जाएगा, और 1 का 2 गुना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपने जब बेसिक से हल किया ना तो आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 मिल गई,
ठीक। अब जब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 मिल गई तो 2 का क्यूब कितना होगा, तो बोलोगे सर x माइनस वन अपॉन एक्स का हमें क्या करना है, क्यूब करना है, यानी हमें 2 का क्यूब करना है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम चाहते हैं कि इस सवाल को आप बेसिक से ना करके जो हम आपको पिछले 2 दिनों से सिखा रहे हैं यानी कल और आज, आप उसको उस तरीके से करो। आपको हमने क्या सिखाया, देखो ये बेसिक तरीका है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू दी गई होती है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करने के बाद मान आ जाता है और फिर उसको हम जोड़ देते हैं। और अगर हम इस सवाल को जो है बेसिक से नहीं करके हम अपने स्मार्ट अप्रोच से करें जो आप लोगों ने सीखा है पिछले 2 दिनों में, तो आप स्मार्ट अप्रोच से क्या सीखते हो, आप स्मार्ट अप्रोच से ये सीखते हो कि सर देखो बात ऐसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं है, यहां पर इन 2 संख्याओं के बीच में स्क्वायर कितना है, इन 2 संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, तो 1 का है। अगर हमें यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स पता करना है तो साफ लफ्जों में हम ये बोलते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा 1 है, तो छोटे वाले का 2 गुना, बात खत्म। तो x माइनस वन क्या हो गया, छोटे वाले का 2 गुना, ठीक है। और हमें क्या करना है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का क्या करना है सर, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा 2 का क्यूब करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इतने में हम सर क्या करेंगे, मौज करेंगे। हम क्या करेंगे, मौज करेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। देखो डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि +1 आ रहा है कि -1 आ रहा है। डिफरेंस का मतलब बस ये होता है कि आप इस संख्या को उठाइए, इस संख्या को उठाइए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 और 1 का अंतर 1 का होगा। ऐसा नहीं होता था कि डिफरेंस का मतलब a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा। डिफरेंस का मतलब बस उन 2 संख्याओं को घटाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। यहाँ पे जब माइनस की वैल्यू निकालेंगे छोटे वाले का 2 गुना कर देंगे और उसी का हमें क्यूब करना है, तो हमने उसका क्या किया, क्यूब कर दिया। आगे के सवालों को हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 के बाद जितने भी सवाल हैं वो हम लोग कल बड़े सुकून से बनाएंगे, तसल्ली से बनाएंगे, उसकी चिंता आप लोग ना करें, ठीक है। आगे जितने भी सवाल देख रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये धीरे धीरे करके एक टाइप के बारे में बताते हैं और जितने भी टाइप के बारे में बताते हैं सभी टाइप को हम लोग बड़े प्यार से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। जो समय लग रहा है अलजेब्रा के शीट नंबर 1 में लग रहा है। अलजेब्रा के शीट नंबर 1 जैसे हमारा खत्म होगा तो शीट नंबर 2 हो गए, शीट नंबर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे करके आगे जितने भी शीट्स हैं उनमें समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो जो भी समय लग रहा है यहाँ पर लग रहा है क्योंकि मुझे आपको सभी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ानी पड़ रही हैं, एकदम ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है जैसे मानिए आपको कुछ आता ही ना हो, ठीक। क्योंकि ये ऑनलाइन है, अगर मानो कि यहाँ मैं उड़ाना शुरू कर दूंगा चीजों को लेकर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो बताया था मैंने कि बेसिक मेथड से करेंगे आप, ठीक है। तो कल की क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, कल बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं, तो कल की क्लास में भी आप लोग लाइव रहें, जितनी चीजें करा रहा हूं उसको सीखते रहें, ठीक है। चलिए, बढ़िया है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मंजू कहती हैं सर मारा भी कमेंट पढ़ लो। क्या कमेंट है मंजू आपका, बताइए ना। सर अलजेब्रा में कितनी शीट्स हैं, अरे यार जितनी भी शीट्स होंगी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगी, उसकी परेशानी ना लो आप कि सर कितनी शीट है कितनी शीट नहीं है, ठीक है। जितनी भी होगी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पंकज पूछते हैं सर अलजेब्रा का क्लास कितने दिन और चलेगा। भाई कल ही खत्म कर देते हैं, बताओ कल खत्म कर दें, बताओ। वो तो आप लोगों के ऊपर होता है ना, डिपेंड करता है कि चीजें आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ रही हैं तो बहुत कम क्लासेस में खत्म हो जाती हैं, थोड़ी चीजें आप लोग लेट पकड़ते हैं तो ज्यादा क्लासेस लगते हैं। यही चीजें अगर मेंस वाले बैच में पढ़ाऊं तो कभी इतना बेसिक नहीं पढ़ाना पड़ता, बहुत जल्दी वहां खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर प्री में पढ़ाना पड़ता है तो समय लगता है, ठीक है। चूंकि हम आपको प्री का भी पढ़ा रहे हैं, मेंस का भी पढ़ा रहे हैं, समय तो लगेगा। आप बोल दीजिए कि नहीं सर हमको प्री का पढ़ना है, तो बहुत कम समय में हम खत्म कर देंगे सिलेबस, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाकी अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।